हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम सब कुछ नया पढ़ते हैं, जैसे कि लिंग संलग्न लक्षण, लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्णानुता, क्योंकि हर बार 10 वालों के एग्ज़ाम में और 12 वालों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है वर्णानुता, और उसके साथ साथ वर्णानुता के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग संलग्न लक्षण। लिंग गुणसूत्रों पर जिस लक्षण के जीन उपस्थित होते हैं, इसका लक्षण लैंगिक लक्षण से होता है। यह लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाता है। यानी कि लिंग गुणसूत्र XY लिंग गुणसूत्र है, उसके ऊपर जो भी लैंगिक लक्षण, जो भी लक्षण होते हैं, उनके जीन उपस्थित होते हैं और वही लक्षण कहलाता है लिंग संलग्न लक्षण। नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि लिंग गुणसूत्र संलग्न लक्षण लगे होते हैं, यानी उस पर लक्षण लगे होते हैं, जो लक्षण लगे होंगे उसी को कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: X संलग्न लक्षण, Y संलग्न लक्षण और XY संलग्न लक्षण। X संलग्न लक्षण ऐसे लक्षण जो X गुणसूत्र पर स्थित हों उसे कहते हैं X संलग्न लक्षण, यानी इसमें X गुणसूत्र प्रभावित होता है, जैसे कि वर्णानुता, हीमोफीलिया और रतौंधी, इन सब में X संलग्न लक्षण पाए जाते हैं। और दूसरा है Y संलग्न लक्षण। जब Y गुणसूत्र प्रभावित हो तो उसे Y संलग्न लक्षण कहेंगे, जैसे कि कर्ण पल्लव पर लंबे मोटे बाल विकसित होना, यानी कि जो कान होता है, कान कर्ण पल्लव होता है, उसके ऊपर लंबे मोटे बाल विकसित होना Y संलग्न लक्षण का एग्जाम्पल है। अब XY संलग्न लक्षण। XY संलग्न लक्षण मतलब X और Y दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो, तो ऐसे गुणसूत्र पूर्ण वर्णानुता में होते हैं और नेफ्राइटिस में। पूर्ण वर्णानुता मतलब पूर्ण रूप से वर्णानुता है, पूरा अंधा एकदम सफ़ेद काला दिखेगा। और नेफ्राइटिस, नेफ्रा मतलब नेफ्रॉन सेल, और आइटिस मतलब दर्द जलन सूजन होता है। तो नेफ्रॉन सेल में जब दर्द जलन सूजन होगा तो उसे नेफ्राइटिस कहते हैं। नेफ्रॉन सेल किसे कहते हैं? किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन सेल कहते हैं, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो नेफ्राइटिस जब नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कहते हैं नेफ्राइटिस, और यह XY संलग्न लक्षण का उदाहरण है। अब हम सब देखेंगे लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं, यानी कि जो भी लिंग संलग्न लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो इसी लक्षण को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया को लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति कहते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सब लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वर्णानुता, जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वर्णानुता से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम डिटेल में आसान भाषा में समझाएंगे। वर्णानुता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्णानुता की खोज जॉन डाल्टन ने 1798 में किया था, और इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब बताइए आप सब कर पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ये लाल रंग से लिखा गया है और ये हरे रंग से लिखा गया है। आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यदि जो व्यक्ति वर्णानुता से ग्रसित होता है वो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। लाल रंग रहेगा तो उसको कोई और कलर बोलेगा, यानी कि पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा कलर है। और यह वर्णानुता जो है आनुवंशिक रोग है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, ना कि किसी वायरस, बैक्टीरिया या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, इन सब के कारण नहीं होगा। ये आनुवंशिक रोग है। अगर माता में है, पिता में है, तो ज़रूर संतानों में पहुँचेगी। और इसमें X गुणसूत्र प्रभावित होता है, चाहे नर रहें या चाहे मादा रहें,
दोनों में एक्स गुणसूत्र ही प्रभावित होता है, वाई गुणसूत्र नहीं प्रभावित होता है, वह सामान्य रहता है, जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। अब हम सब जानेंगे कि किस व्यक्ति को वाहक कहा जाता है, किसे वर्णांध कहा जाता है, यानी उनका गुणसूत्र कैसा होता है। तो वाहक स्त्री जो रहेंगी तो उनका एक गुणसूत्र कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित रहेगा, यानी कि वर्णांधता से प्रभावित रहेगा, एक गुणसूत्र जो है नॉर्मल रहेगा, तो वह वाहक स्त्री होगी, यानी कि केवल वह बीमारी का वाहक करने का कार्य करेगी, यानी ढोने का काम करेगी, अगली पीढ़ी में पहुँचाने का काम करेगी, लेकिन वह वर्णांध से ग्रसित नहीं होगी। यदि दोनों एक्स प्रभावित हैं कलर ब्लाइंडनेस से, तो ऐसे स्त्री को कहेंगे वर्णांध स्त्री। और यदि पुरुष है तो उसमें एक ही एक्स होता है और उस एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है वह एक्स, तो उसे कहेंगे वर्णांध पुरुष। और यदि नॉर्मल दोनों हैं तो उसे सामान्य स्त्री या सामान्य पुरुष कहेंगे, यानी कि जब एक एक्स प्रभावित रहेगा तो उसे वाहक स्त्री, और दोनों एक्स प्रभावित रहेगा तो वर्णांध स्त्री, और जब पुरुष है तो उनका एक्स प्रभावित रहेगा तो वर्णांध पुरुष। इसमें वाई प्रभावित नहीं होता है, बताया गया था वाई सामान्य होता है। चलिए अब हम सब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम सब जानते हैं कि वर्णांध पिता और सामान्य माता की संतानें किस प्रकार से उत्पन्न होंगी। तो ए है वर्णांध पिता का गुणसूत्र और ए है सामान्य माता का गुणसूत्र। यहाँ पे युग्मक निकाला गया है। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे, तो जब इस एक्स से मादा का जो एक्सी है इससे क्रॉस कराएंगे, सॉरी पुरुष का जो एक्सी है और मादा के एक्स से कराएंगे, तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा एक्स सी और एक्स। और यदि पुरुष का जो एक्स सी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित एक्स का गुणसूत्र उसे हम माता के दूसरे एक्स से क्रॉस कराएंगे तो एक्स सी और एक्स प्राप्त होगा। और जब पुरुष का वाई और मादा का एक्स तो एक्स वाई, पुरुष का वाई और मादा का एक्स तो एक्स वाई। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सी एक्स एक्सी एक्स एक्सी एक्स का मतलब है कि यह जो है वाहक है, यानी कि यहाँ पे 50% वाहक पुत्री प्राप्त हो रही है और 50% सामान्य पुत्र प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि पिता से पुत्री में लक्षण जा रहे हैं और लेकिन वह पुत्री कैसी है, वाहक हो रही है, और पुत्र एकदम सामान्य हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वर्णांध माता तथा वर्णांध पिता की संतानें। यदि वर्णांध माता है और वर्णांध पिता है, यानी दोनों लोग वर्णांध हैं, वर्णांधता से ग्रसित हैं, तो उनकी संतानें किस प्रकार से उत्पन्न होंगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक्स जो है एक्स सी है, सी से कलर ब्लाइंडनेस, इस एक्स से क्रॉस कराएंगे तो प्राप्त होगा एक्स एक्स, दोनों सी हैं सी, और इससे हम जब इससे क्रॉस कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स सी और वाई। और यहाँ पे दूसरे वाले गुणसूत्र से क्रॉस कराएंगे तो एक्स सी, तो दोनों एक्स सी, दोनों सी हैं, और इसी का जब हम इससे कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स सी और वाई। यहाँ पे दिख रहा है कि सभी युग्मक ए हैं वर्णांध पुत्री, ए भी वर्णांध पुत्री है, और ए वर्णांध पुत्र हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, यदि वर्णांध माता और वर्णांध पिता दोनों वर्णांध हैं तो उनके सभी बच्चे वर्णांध रहेंगे। दिख रहा है ना, वर्णांध पुत्री और वर्णांध पुत्र, वर्णांध पुत्री, वर्णांध पुत्र, सभी बच्चे क्या हैं, वर्णांधता से ग्रसित हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यदि वर्णांध माता है और सामान्य पिता है तो उनकी संतानें किस प्रकार से होंगी। ए वर्णांध माता है, दोनों एक्स प्रभावित है, और यह सामान्य पिता है। अब इनकी संतानें किस प्रकार से होगी, तो एक्स से यहाँ पे एक्स सी और एक्स, और यहाँ पे एक्स सी और वाई कराएंगे तो एक्स सी वाई, और यहाँ पे एक्स सी और एक्स सी एक्स, ठीक। और यहाँ पे इसका इससे कराएंगे तो एक्स सॉरी हाँ सही है,
अब इसका जब इससे कराएंगे तो एक्स सी और वाई, हमने इसका एरो नहीं लगाया था, तो इसका हम किससे कराए हैं, इससे। ठीक, अब देख रहे हैं तो यहाँ पे वाहक पुत्री, वर्णांध पुत्र, वाहक पुत्री, वर्णांध पुत्र, यानी कि यदि वर्णांध माता है तो उसके सभी पुत्र वर्णांध होंगे, लेकिन पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक होंगी। इतनी बातें क्लियर हो गया। वर्णांध पुत्री, वर्णांध पुत्र, वाहक पुत्री, वर्णांध पुत्र। इसके बाद हम सब चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। यदि वाहक माता है तथा वर्णांध पिता है तो उनकी संतानें किस प्रकार से होंगी, आइए जानते हैं। तो ये है वाहक माता है जिसमें एक सी मतलब एक जो गुणसूत्र ग्रसित होंगे तो वाहक होंगे, और यहाँ पे वर्णांध पिता है, तो इनकी संतानें किस प्रकार से होंगी, आइए जानते हैं। तो यक्ष का यक्ष सी से करवाएंगे तो यक्ष एक्स सी, यक्ष का वाई से तो एक्स वाई, और यहाँ पे यक्ष सी का एक्स से एक्स सी से तो यक्ष सी एक्स सी। ठीक, और यहाँ पे यक्ष का जो यक्ष सी माता है और वाई जो पिता का गुणसूत्र है उनसे क्रॉस कराएंगे तो एक्स सी, और यहाँ पे वाई ए वाई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वाहक क्या है, वाहक पुत्री, ए है सामान्य पुत्र, और यहाँ पे वर्णांध पुत्री, वर्णांध पुत्र, यानी कि यहाँ पे 25% वाहक पुत्री, 25% सामान्य पुत्र, 25% वाहक वर्णांध पुत्री, और 25% वर्णांध पुत्र, यानी कि सबका रेशियो 25-25% आ रहा है। लेकिन माता पिता कैसे हैं, माता वाहक है, पिता वर्णांध है। ये सभी एग्जाम्पल नॉर्मल थे। अब एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में कराएंगे। इन सभी एग्जाम्पल को लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उनसे डिफिनीशन पूछा जाएगा वर्णांधता किसे कहते हैं, वर्णांधता को डिटेल में समझाइए, तो आप सभी को यही सब एग्जाम्पल लिखना होगा। वाहक माता का वर्णांध पिता के साथ उनकी संतानें कैसी होती हैं, वर्णांध पिता है तो सामान्य माता की संतानें कैसी होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब लिखना पड़ेगा आप सभी को। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं हार्ड वो 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग से बनेंगे, तो उसमें डिफिनीशन नहीं लिखना होता है। तो उस सब का डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व अगले वीडियो में कराया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस साइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।